17वीं लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने तारीखों की भी घोषणा कर दी है। ऐसे में अब चुनाव को लेकर भी असमंजस बरकरार होने वाला है, क्योंकि रमजान के महीने को लेकर तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी के नेता उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह जी, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने अब जो है घोषणा कर दी है डेटों की, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि रमजान का महीना है, ऐसे में वोटरों को इफेक्ट पड़ेगा, मुस्लिम वोटरों को, क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि रमज़ान का जो महीना है वो काफ़ी पवित्र महीना है और इसमें ये लोग फास्टिंग करते हैं, मुस्लिम समुदाय जो है। और जितने भी रोज़गार हैं उसके काम पे तो वो जाते ही हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ जाते हैं, घर के सारे काम करते हैं। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है कि जो कार्यकर्ता है और जो इलेक्शन लड़ रहा है, अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको थोड़ी सी एक दिक्कत आ सकती है कि उनको पूरे दिन फास्टिंग करना है और फिर तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट उनके लिए जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वहीं तक बात की जाए तो एमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि इस तरह के बयान से मुस्लिम समाज और मुस्लिम वोटरों की कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, मुस्लिम वोटरों को इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा फिर से आपसे ये कहना है कि मुस्लिम वोटर्स को इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए वैसे ये सब मैंने बताया जैसे अभी आपको कि अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं ये लोग, अपने ऑफिस में जाते हैं ये लोग, अपने बिजनेस को देखते हैं ये लोग, सारे काम करते हैं ना। तो वोटिंग करने जाएंगे, वोटिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं जो सक्रिय रूप से इसमें भाग लेंगे और जो नेता मुस्लिम खड़ा होगा उसे मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी ना। एक उम्मीदवार को 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता है, तो वो रमज़ान में अपना व्रत रखेगा या फिर 16 घंटे काम करेगा, तो वो एक दिक्कत ज़रूर आएगी, ये मानना ही पड़ेगा आपको। लोकसभा चुनाव के तारीख की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में एनसीपी की अगर बात करें तो किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? एनसीपी ने अपनी तैयारियां बहुत पहले ही शुरू कर दी हैं। जैसे हमारे ईशान्य मुंबई से हमने एक सीट मांगी है संजय दीना पाटिल की, तो संजय दीना पाटिल का काम आज से 2 महीने पहले चालू हो चुका है। मैं खुद वहाँ मुलुंड जाता हूँ और देखता हूँ, मैं वहाँ के हमारे सिख समुदाय के लोगों को मिलता हूँ, उनको चैनलाइज करता हूँ। ऐसे पार्टी ने बूथ लेवल तक की बहुत तैयारी की हुई है और हर एक वार्ड का इंचार्ज बनाया गया है इस वक्त। इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं हर एक को काम पे लगाया है, तो किसी को बैठने नहीं दिया है। तो जिनके पास कोई पद नहीं है उन्हें समन्वयक बना दिया गया है और समन्वयक बना के उनको तालुका, वार्ड, इस तरह से एक एक वार्ड भी जो है हर एक को दिया गया है। 40-42 वार्ड होते हैं, तो कम से कम उतने वार्डों के लिए उतने लोगों को दिया है। और अभी बूथ वाइज भी काम चालू है और ये वार्ड वाले बूथ वाइज भी सारा काम देखेंगे। तो मुझे लगता है कि सीट तो निकलनी चाहिए और काम जो है माननीय जयंत पाटिल साहब ने जब से संभाला है, काफ़ी पढ़े लिखे नेता हैं, तो उनका काम करने का तरीका ही बहुत अलग है। उन्होंने पहले दिन से ही बूथ के ऊपर जोर दिया और एनसीपी कनेक्ट नाम का एक ऐप पार्टी में लाया और एनसीपी कनेक्ट के ऊपर सबको कनेक्ट करने के लिए कहा है और हम लोग खुद लोगों को उसमें जोड़ते हैं। फिर तालुका अध्यक्ष जोड़ता है, उसकी कमेटी जोड़ती है और उसके नीचे फिर जो वार्ड अध्यक्ष हैं वो लोग बूथ के लोगों को जोड़ते हैं और बूथ अध्यक्ष और बूथ सदस्य भी हम लोग बना रहे हैं और बहुत जगहों पे तो महाराष्ट्र में बन चुका है। बिल्कुल, लेकिन सर बात की जाए तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार साहब चुनाव लड़ने के लिए जब मैदान में उतरे थे तो लोगों को ये लगा था, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह था, लेकिन आज उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। क्या कहेंगे, वजह क्या मानते हैं? नहीं, देखिए ये चुनाव लड़ने से इनकार करने की 2 वजह है। एक तो माननीय सुप्रियता सुले लड़ रही हैं उनके घर से, उनकी डॉटर लड़ रही हैं। दूसरा पार्थ अजित पवार लड़ रहे हैं, अजित पवार जी के लड़के लड़ रहे हैं। तो ये जब 2 कैंडिडेट घर से लड़ रहे हैं तो पूरे घर के लोगों ने ही सब जगह पे सीटों पे बैठना चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं है। तो पवार साहब इस बातों को नहीं मानते कि घरानाशाही ही चले हर जगह के ऊपर, कि ये भी मैं ले लूँ, वो भी मैं ले लूँ, वो भी मैं ले लूँ करके। पवार साहब तो कहीं से भी खड़े होंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी युवा नेता को वहाँ से चांस देना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को वो भविष्य के रूप में देखते हैं। वो इस कारण से उन्होंने वो निर्णय जो लिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी अच्छे कैंडिडेट को आगे एक नई पीढ़ी के आदमी को मैं लाऊंगा, ऐसा उनका मानना है। 2019 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं? अब
बात की जाए तो क्या लगता है चुनाव के परिणाम, क्योंकि 23 मई को दिए हैं, काफ़ी लंबा डिस्टेंस भी है, क्या लगता है? चुनाव के परिणाम तो देखिए, छुट्टियां है, बच्चों को छुट्टियां हो जाएंगी, 10वीं के एग्ज़ाम हो जाएंगे, 12वीं के एग्ज़ाम हो जाएंगे, ग्रेजुएशन के हो जाएंगे, कई प्रोफेशनल कोर्सेज हो जाएंगे, लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो जो छुट्टियां मनाने जाते हैं तो वो तो छुट्टी पे उसमें से 50% तो छुट्टी पे जाएंगे। जो एक रेशियो चुनाव का होना चाहिए, 60%, 70%, 80% चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में 50 और 60% के बीच में चुनाव होता है। तो ये बहुत मुश्किल है कि इस समय 50% के ऊपर चुनाव हो, क्योंकि लोग छुट्टियां मनाने के लिए चले जाएंगे, इसका प्रभाव पड़ेगा। और जब चुनाव ज़्यादा होता है तो एनसीपी और कांग्रेस जीतती है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय निकलता है, बाकी सभी लोग निकलते हैं, सर्वधर्म समभाव की पार्टी है, तो हर तरह के लोग निकलते हैं और अपना अपना योगदान करते हैं। और डेफिनेटली जब चुनाव ज़्यादा पैमाने पे परसेंटेज बढ़ेगा, इलेक्शन ज़्यादा होगा, मतदान ज़्यादा होगा, तो एनसीपी और कांग्रेस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे एनसीपी नेता इंद्रपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि शरद पवार साहब चुनाव लड़ने के लिए इनकार करने की दो वजह हैं। एक तो परिवार से दो लोग लड़ रहे हैं, दूसरी कि युवा को चांस देने की बात है, क्योंकि इन्होंने बताया कि कांग्रेस एनसीपी सर्वधर्म संभव की पार्टी है, और ऐसे में जिस तरह से रमजान की बात को लेकर, चुनाव को लेकर बातें उठ रही हैं, उसमें साफ तौर से है कि मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं, व्रत रखते हैं। ऐसे में उन उम्मीदवारों को, मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, लेकिन चुनाव के डेट निर्धारित हो चुके हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि 2019 में किसको सत्ता का ताज मिलता है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।